हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं शिवम देवांगन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारियों पर चर्चा करते हैं और आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एक बिगिनर को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना है तो किन बातों का ध्यान उसे रखना चाहिए, किस वैल्यूएशन पर खरीदना चाहिए या फिर क्या फंडामेंटल होने चाहिए एक कंपनी के जिसका आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। इस वीडियो में हम इस आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारी तथ्यों पर ओपिनियन रखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिकली रूप में बेचती हैं। कहने का मतलब है कि जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स आईपीओ के माध्यम से जनता तक लाती है और उन्हें बेचती है। इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें कंपनी लिस्टेड होती है और इसके माध्यम से जो कंपनी है वो पैसा रेस करना चाहती है और इसके रूप में सार्वजनिक मान्यता उन्हें प्राप्त भी होती है। यहाँ पर आने के बाद जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती हैं वो खत्म होकर पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उनका पैसा ही नहीं बल्कि इसमें आम जनता का भी पैसा लगा हुआ है और आप चाहें तो इसमें पैसे लगा भी सकते हैं। कोई भी कंपनी आईपीओ लाती हैं तो वो प्राइमरी मार्केट पर लाती हैं। ये प्राइमरी मार्केट ऐसा है कि जिसमें आप केवल जो शेयर्स होते हैं उसे खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। जब ये कंपनियां जो हैं वो जब लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पर तब इसमें आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जिस मार्केट पर आप और हम जो खरीदी बिक्री करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। आईपीओ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है बुक बिल्डिंग आईपीओ और दूसरा होता है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में शेयर की कीमत तय कर दी जाती है कि इतना शेयर में भाई आप इसमें खरीदेंगे और उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर है उसमें पैसे लगाते हैं या फिर उसमें ट्रेड करते हैं। दूसरा है बुक बिल्डिंग आईपीओ। ये एक बोली का माध्यम है जिसमें एक प्राइस बैंड तैयार किया जाता है और इसमें बोली लगाई जाती है। जिसकी बोली जो अंतिम होती है, कहने का मतलब है कि जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई होती है उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टर भाग लेते हैं और उस हिसाब से इसमें बेचा जाता है। हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या जो बिगिनर है वो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है। क्या बिगिनर के लिए जो आईपीओ है वो कितना जोखिम है या कितना फ़ायदा दे सकता है या फिर कितना नुकसान दे सकता है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो आईपीओ है उसमें जोखिम क्या क्या हो सकती है। तो इसमें जैसे कि अनसर्टेनिटी, जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसकी कमी कि जो पहले जो कंपनी है वो करती क्या थी, वो अभी क्या करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आईपीओ के दौरान गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है कंपनी के द्वारा कि कंपनी ये करती है वो करती है और इसके चपेटे में जो बिगिनर इन्वेस्टर है वो आ जाते हैं और अपना जो हानि करवा बैठे। आप ये पूछेंगे कि जो एक बिगिनर है वो अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। यार देखो, जो भी अच्छे आईपीओ होते हैं ना वो पहले ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पहले दिग्गज खिलाड़ी होते हैं वो पहले उसे खरीद लेते हैं और उसका जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी बढ़ जाया रहता है। तो इसी कारण जो नौसीखे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको तो यार आसानी से तो जो अच्छे आईपीओ मिल नहीं पाते और जो पुराने जो सड़े हुए आईपीओ वो मिलते हैं तो उसमें यार जब लिस्ट होती है उसके बाद जो प्राइस गिर जाता है उसके बाद ये बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। आप बोलेंगे कि चलो यार कहीं से हमें अच्छे आईपीओ मिल भी जाते हैं तो यार अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम इसको कैसे पहचानें। तो यार देखो, सबसे अच्छा ये है कि उसकी हिस्ट्री को देखो कि कंपनी पहले करती क्या है, उसके फंडामेंटल को देखो कि कंपनी के जो रेवेन्यू क्या है, उसके जो प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी क्या अच्छे मार्जिन पर लाभ कमाती है, उसके प्रॉफिट क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और क्या कंपनी पर ज़्यादा डेट तो नहीं है। अगर कंपनी पर डेट है तो देखो कि वो उसकी जो रिकवरी है वो कितनी जल्दी मार रहा है। उसका सेल देखो कि पिछले टाइम में वो कितना सेल कर पा रही थी और अभी कर पा रही है या भविष्य में कितना कर पाने की संभावना है। या फिर कंपनी ऐसे पैसे रेस करने के लिए तो आईपीओ में नहीं कूद गई। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस चेक करो कि वो आगे करने क्या वाली है, उसके क्या प्लान है, उसकी क्या योजनाएं होने वाली है, क्या उसको ऑर्डर मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, या और जो कंपनी जो पिछले बीते सालों में क्या कर रही थी और इसके जो मार्जिन्स हैं वो बरकरार हैं कि नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि डेट नहीं होनी चाहिए कंपनी पर। अगर वो डेट है तो उसके डेट रेशियो कितने हैं, वो कितनी अच्छी रिकवरी कर पा रही है कितने टाइम पर, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी आईपीओ मिल सकती है और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, आईपीओ में इन्वेस्ट करना या ना करना वो आपकी प्राइवेट चॉइस है, आप खुद अपना पर्सनली डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एज आप बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट मत कीजिए। उसके लिए तो हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है वो तो खुला हुआ है यार, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे तब आप आईपीओ की तरफ रुख कर सकते हैं। पिछले बीते वर्षों में जो 2024 का जो दौर अभी गया है उसमें लगभग 90 पब्लिक ऑफरिंग आए हैं इसमें, जिसमें से 1,60,000 करोड़ के लगभग
इसमें पैसा रेज किया गया था, उसमें से 1,40,000 करोड़ केवल DII से की गई हैं, जो अपने जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनसे इतने पैसे जुटाए गए। इस साल का सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र रहा वो है हुंडई मोटर्स। आज तक के जो इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा IPO आया है वो इसी का आया है। इसने लगभग 27,800 करोड़ रुपए IPO के माध्यम से रेज किए हैं। स्विगी ने 11,300 करोड़, NTPC ग्रीन एनर्जी ने 10,000 करोड़ और जो बजाज हाउसिंग है उन्होंने 6,500 करोड़ और जो ओला इलेक्ट्रिक है उसने लगभग 6,150 करोड़ रुपए रेज किए हैं। तो हे गाइस, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।